आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। अमृत की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है और हमारा ज्ञान धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। कौन सा ज्ञान? सनातन सत्य का ज्ञान, कुदरती इतना कुदरत के कानून का ज्ञान। उसको प्राप्त करके हम मुक्ति को भी जा सकते हैं और हमारा ये जो जन्म है, मानव जीवन, जो कि बहुत दुर्लभ है, बड़ी तपस्या के बाद मिला है, उसको भी सार्थक बना सकते हैं, उसको भी संतुलित बना सकते हैं, उसको भी अच्छा बना सकते हैं। ये सारा क्यों हो रहा है? हमको पावन सनिधि मिल रही है स्वामी कमलेशानंद जी की, जो कि देश विदेश में जाकर के सनातन सत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और 1000 आध्यात्मिक विज्ञानी, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाना आपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, ताकि कि वो गुणात्मक होकर के हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक ये अध्यात्म विज्ञान पहुँचे, ताकि कि लोग अपने जीवन को अच्छा बनावे, मुक्ति की ओर जाए, ये जगत कल्याण करना चाहते हैं। तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और आपके प्रति नमन। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपकी बातें सुन सुन करके मेरे भीतर वैराग्य का अंकुरण हो रहा है, क्योंकि मैंने भी पहले काफ़ी अध्ययन किया और मेरा अच्छा जीवन का सेटअप है। तो कृपया, ये मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न लगा रहता है कि आपके अनुभव ज्ञानी मुझे मिले हो, आपकी कृपा मुझे मिली है और आपकी सनिधि मिली है, और आपने मेरे में क्या गुण देखे हैं वो आप ही जाने, क्योंकि परम विनय से मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन ये अवश्य है कि मैं इस जन्म में मोक्ष की नींव लगाना चाहता हूँ। तो कृपया मुझे ऐसा सूत्र, ऐसा विज्ञान, ऐसा नुस्खा दीजिए कि जिसको मैं पालन करके, अध्यात्म विज्ञान को पालन करके नींव लगाऊं। जाना करना तो परमात्मा की इच्छा है, और उस नींव के, उस जो मेरे स्टेप्स है, उसके ऊपर धीरे धीरे इस जीवन में प्रगति करता रहूं, ताकि मेरा अगला जन्म अगर संभव हो, ईश्वर की कृपा से, मेरे पुण्य की कृपा से, तो सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर मेरा जन्म हो और उत्तरोत्तर प्रगति करके मैं, कहने का अर्थ ये कि मेरे भीतर ये एक चाह पैदा हो रही है, कि इच्छा पैदा हो रही है कि मैं जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सनातन सत्य को समझा है, कुदरत के कानून को समझा था। इसका परम लक्ष्य मुक्ति है। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए मुझे कि किस तरीके से मैं वो अपने लक्ष्य को आगे से आगे बढ़ाता रहूँ। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमने सामाजिक और धार्मिक सत्य के माध्यम से, या तो शास्त्रों के माध्यम से, जो कुछ भी जानने की, समझने की जो कोशिश किया है, ये सब रिलेटिव सत्य होने के नाते हम सनातन सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ सके। क्यों नहीं बढ़ सके? क्योंकि सभी लोगों ने या तो सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने की बात कही, और व्यवहार में तो कहेंगे ही, या तो धार्मिक जिम्मेदारी निभाने की बात कही, मगर सनातन सत्य की बात हुई ही नहीं। हमको समझ में भी नहीं आई, मिली भी नहीं, माध्यम भी नहीं बना। तो अगर हमको एक सिंपल बात समझना है, हम जो मुक्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहले मुक्त कौन होगा और मुक्ति किससे करनी है? मेरे को छूटना है,
पत्नी से छूटना है, परिवार से छूटना है, घर से छूटना है, संपत्ति से छूटना है, तो एक एक मॉडल बना के इससे मेरे को मुक्ति पाना है। और मुक्ति कौन पाऊंगा? ये मन वचन काया। ये सिंपल बात है, चाहे आप इसको साधु कहो या सन्यासी कहो, मगर वो मुक्ति पाना चाहते हैं। किससे? संसार से, रिलेटिव सत्य से, परिवार से, साधन संपत्ति और संबंध से, और वो त्याग कर देता है। तो एक ये मुक्ति है। दूसरी मुक्ति हम आध्यात्म मुक्ति कहते हैं, जो अज्ञान, कर्म और जन्म मरण से मुक्ति पाना, उसको मुक्ति कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुक्ति पाने के लिए भौतिक बाह्य जीवन में भी मुक्ति पाने के लिए स्थूल चीजों को छोड़ना पड़ता है, ताकि हम ऐसी चीजों के साथ जो राग द्वेष होते थे, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता में, उससे हम दूर रहें और कुछ ज़्यादा शास्त्र पढ़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और किसी के पास से ज्ञान ले सकते हैं, दे सकते हैं। मैं हमारे पास समय होता है। आध्यात्म के मार्ग में ये माध्यम नहीं है। आध्यात्म के मार्ग में आपको जो अनुभव करना है वो सिर्फ आत्मा का करना है। हालांकि आत्मा खुद चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला है, इसीलिए सिर्फ आत्मा की प्राप्ति के लिए अनुभव करना है, आत्मा के लिए कुछ करना नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। जैसे हम जन्म से मौत तक शरीर के लिए कर सकते हैं, उनके लिए खाना बनाना, पैसा कमाना, परिवार को निभाना, शादी करना, बच्चे करना, इसको निभाना, इसको हवा पानी खुराक देना, इसको सब सुविधा देना, उसके स्वास्थ्य की टेक केयर करना, ये सब कुछ हम करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हमको संसार चलाना है और कर्मों के भुगतान करना है। धर्म भी इसके माध्यम से चलता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट। इसको किसी को भगवान मानना है, किसी को गुरु मानना है, कोई मंदिर को फॉलो करना है, कोई मंत्र को फॉलो करना है, कोई शास्त्र को फॉलो करना है, कोई संस्था को फॉलो करना है, कोई रिचुअल्स को फॉलो करना है, और वर्तमान गुरु शिष्य को फॉलो करना है, और फंक्शन को फॉलो करना है। ये सब फॉर्मेट है, ये धर्म में आता है। और दोनों फॉर्मेट जो होता है, सामाजिक और धार्मिक, ये दोनों फॉर्मेट के ऊपर आध्यात्म है। ये दोनों सत्य के ऊपर आध्यात्म विज्ञान है। यहां विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, सामाजिक और धार्मिक सत्य को सत्य बोला गया, और सामाजिक और धार्मिक सत्य के ऊपर की बात है, इसको विज्ञान बोला गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आध्यात्म है वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और सामाजिक और धार्मिक बातें परिस्थितियों के ऊपर आधारित है, समाज के ऊपर आधारित है, आप किसको बिलीव करते हैं उनके ऊपर आधारित है। सबके लिए सब नहीं हो सकता। तो ये रिलेटिव सत्य होने के नाते बहुत सारा ऑप्शन है, सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है। तो हम अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो रिलेटिव सत्य में कुछ करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि सामाजिक और धार्मिक जीवन जीना है तभी करने की बात आती है, बोलने की बात आती है, सोचने की बात आती है। जब आत्मा की बात आएगी, मुक्ति की बात आएगी, तो मन वचन काया से कुछ करके आत्मा का अनुभव होगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमारे महान ज्ञानियों में से एक श्रीमद् राजचंद्र जी, जिसका नाम रायचंद जी था, बहुत पॉपुलर थे, बहुत हाई लेवल के ज्ञानी थे, अनुभवी ज्ञानी थे। उन्होंने सिंपल भाषा में बताया, जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ होय, ऐसा अनुभव कोई को क्यारे कदी न होय। यानी इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं होगा। जड़ से चेतन की अनुभूति होगी और चेतन से जड़ की अनुभूति होगी, ये दोनों इम्पॉसिबल है। जड़ की उत्पत्ति चेतन से नहीं हुई है और चेतन की उत्पत्ति जड़ से नहीं हुई है।
दोनों के बीच जो अज्ञान का माध्यम है प्रतिष्ठित आत्मा, इसके आधार से जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा कुदरत हमको संजोग देगी, इधर संसार बढ़ाने का या तो संसार समाप्त करने का। वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधार है, वो बाहर जड़ चेतन की अवस्थाओं के ऊपर आधारित नहीं है, आपके भाव पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, जिसका नाम हम कई बार ले चुके हैं ये प्रोग्राम में भी, वो दादा भगवान का जो आप्त सूत्र था उसमें सबसे पहला सूत्र है, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको संसार में भटकना है तो सब कुछ करने की ज़रूरत है। वो पहला सूत्र है, फर्स्ट। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान श्रीमद राजचंद्र ने अपनी किताब में ऑन टाइटल लिखा, जिन्होंने आत्मा जाना उन्होंने सर्व जाना, अभी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा? मोक्ष के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और संसार के लिए सब कुछ करने की ज़रूरत है, क्यों कहा? अभी आप सोचो, जब संसार के लिए करने की बात आती है वहाँ पाने की बात आती है। मेरे को कुछ पाना है, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, मान्यता वाला सुख, अनुकूल परिस्थितियाँ, ये सब हमको प्राप्त करना है, तो यू हैव टू पुट अप सम एफर्ट इन टर्म्स ऑफ भाव। जब मोक्ष की बात आती है, आत्मा की बात आती है, सनातन सुख की बात आती है, तो आत्मा खुद शाश्वत है, आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष है और आत्मा की हर क्वालिटी परमानेंट है। देखो, जो चेतन है, अविनाशी है, जिनका ज्ञान, दर्शन, सुख और शांति, सुख और शक्ति अविनाशी है, क्या हमको इसको पाने के लिए कोई प्रयास की जरूरत है? कोई क्रिया की जरूरत है? सोचो जरा, स्वीकारने से पहले सोचो। जिनके पास सब कुछ है, इसका हमको अनुभव करना है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा उनके प्रति, उन्हीं के लिए। इसको नहीं है, उसके लिए खाना नहीं है, पीना नहीं है, सत्ता नहीं है, संपत्ति नहीं है, संबंध नहीं है, साधन नहीं है, मकान नहीं है, कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको लेना है, पाना है, प्राप्त करना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, पुण्य भी कमाना पड़ेगा, भाव भी करना पड़ेगा, कुदरत संजोग देगी। यहाँ पाने की बात है, आत्मा में पाने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। जो है इसका क्या करना है? अनुभव करना है, जो है इसका। तो अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनुभव करने के लिए आज हमको आत्मा होते हुए भी और आत्मा की अनंत शक्तियां होते हुए भी हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? होते हुए भी, वो मैंने पहले 1-2 एपिसोड में बताया था, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। ये तीनों चीजों का एक नाम है अज्ञान, वो भी मैंने बताया था। तो जहां तक अज्ञान है वहां तक आत्मा की अनुभूति और मुक्ति का मार्ग सरल और सहज नहीं होगा। मगर जब आपको अज्ञान मिटाने का रास्ता मिलेगा, 6 तत्वों की बात समझ में आएगी, कुदरती कानून समझ में आएगा और मन, वचन, काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई सब दुनिया, पूरी दुनिया जब कुदरती रचना के रूप में ही है, ऐसा समझ में आएगा, फिर मैं शरीर हूं, मैं शरीर के लिए जी रहा हूं, मैं परिवार के लिए जी रहा हूं, मैं समाज के लिए जी रहा हूं, मैं राष्ट्र के लिए जी रहा हूं, ऐसी दृष्टि मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं और इसका ही अनुभव करना है। मैं शरीर हूं, इसका अनुभव नहीं करना है। अगर मोक्ष की बात है तो ये सनातन सत्य समझोगे, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये जितना समझोगे फिर आपको क्रिया के रूप में, स्पीच के रूप में, थॉट के रूप में क्या करना है वो तो आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो तो कुदरती कानून है।
और कुदरती रचना है। मगर दृष्टि क्या होनी चाहिए? मैं चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरे अलावा मन, वचन, काया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो क्या है? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना है। इतना ही समझना है मेरे ज्ञान और दर्शन के रूप में। तो जो ज्ञान दर्शन शुद्ध रहेगा तो चारित्र तो शुद्ध रहेगा, उनका रिजल्ट है। और अगर ज्ञान दर्शन का उपयोग में, जितना ज्ञान दर्शन का उपयोग परफेक्टली शुद्ध का यथार्थ रूप में नहीं कर सकते हो, संजोगों में प्रयास करते हुए भी, तो ये ज्ञान दर्शन का उपयोग शुद्ध आने में, शुद्ध रहने में समय लगेगा। इसका नाम है सम्यक तप। वो भी मैंने बताया था। तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और वो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में कर्णट होने से पहले जो समय लगता है, वो समय को कहते हैं सम्यक तप। तप का मतलब होता है शरीर को तपाना, मन को तपाना, ये नहीं है। तप का मतलब होता है अज्ञान का नाश करना। जो अज्ञान नाश हो जाएगा तो ज्ञान दर्शन तो एक्सेप्ट है ही। और इसीलिए जितना भी ज्ञान दर्शन होगा आपको सही, तो इतना तब भी कम होगा और चारित्र का अनुभव जल्दी होगा। तो इसीलिए हम सब अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार की बातों को जितना भी गौर से समझने की कोशिश करेंगे, यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये विज्ञान को समझना और अपने गोल जो मुक्ति है वो पाना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जब कोई बात संसार की पाना है तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो कुदरत के ऊपर अधीन है। मगर जो आत्मा की अनुभूति है वो तो हम खुद हैं, वो कुदरत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि, अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्व उज्जवल बनाए। यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी, बहुत बहुत आपकी कृपा हुई। बड़ा खुलासा स्पष्ट किया कि मन, वचन, काया में पाना होता है, क्रिया करनी पड़ती है पाने के लिए, लेकिन जो सत्य है, यानी हमारी जो आत्मा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जो सत्य है, जो कि हमारा रियल पुरुषार्थ है, वो रियल हमारे भाव पक्ष है, वहाँ पाने की कोई बात नहीं, वहाँ केवल अनुभव की बात होती है। तो हम अधिक से अधिक समय जो महात्मा लोग मुक्ति को जाना चाहते हैं, उस अनुभव को प्राप्त करें। वो अनुभव प्राप्त कब होगा? जबकि हमें जो है वो कुदरती जितना और कुदरत के कानून को समझना पड़ेगा, और जब समझ में आ जाएगा तो सनातन सत्य समझ में आएगा, और सनातन सत्य जब समझ में आ गया तो हमारा भाव, पुरुषार्थ, दृष्टि, विज्ञान अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। हम सब कुछ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का खजाना है। पाने की कोई बात नहीं, अनुभव करने की बात है। उसके लिए सनातन सत्य को समझेंगे तो अनुभव हो जाएगा बहुत। और आपने बताया कि अज्ञान को समाप्त करना है, तो उस अज्ञान की समाप्ति इन सब चीज़ों के माध्यम से हो जाएगी, और होने के बाद में हम मुक्ति को जा सकते हैं। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, जितना समय हमारे पास में है वो हम लेते हैं कि एक तरफ तो जड़ है और एक तरफ चेतन है। जो हमारा मन, वचन, काया है या शरीर है, ये तो जड़ है, और चेतन है, सत है, ज्ञान दर्शन वाला है, जो सच्चिदानंद है, वो हमारा चेतन तत्व है। तो इन दोनों को बांधे किसने रखा है? जो मिश्र चेतन है उसने इसको बांध रखा है, जो कि आप अज्ञान कहते हैं, जो रिलेटिव सत्य कहते हैं। कृपया इस मिश्र चेतन को हम किस तरीके से अलग करें, यानी अज्ञान को हम किस तरह अलग करें? तो जड़ चेतन और मिश्र चेतन, इसकी व्याख्या अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा गहराई में जा कर के बताइए हमें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जड़ चेतन और मिश्र चेतन, आत्मा, शरीर
और आत्मा और शरीर के बीच जो मिश्र चेतन है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। शुद्ध चेतन, मिश्र चेतन और मैकेनिकल चेतन। शुद्ध चेतन को आत्मा कहते हैं, मिश्र चेतन को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं और मैकेनिकल चेतन को प्रकृति कहते हैं। मैकेनिकल चेतन वो कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। मिश्र चेतन है वो हमारा पुरुषार्थ है और शुद्ध चेतन है वो हमारा मूल स्वरूप है। तो ये तीनों बातों को हम गौर से समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा क्या है? आत्मा कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब होता है उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है परमानेंट है और रहेगा। उसका न कभी बिगिनिंग है, न कभी एंड है, न कभी आदि है, न कभी अंत है। उसका न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। वो था, है और रहेगा। आत्मा का स्वभाव भी रहेगा वही, और आत्मा का क्वालिटीज़ है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, वो भी वही रहेगा। चैतन्यता भी आत्मा में वही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। फिर दूसरी बात आती है शरीर की। भाई ये शरीर क्यों मिला हमको? तो शरीर कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, मगर हमने कर्मों की भुगतान को सुख और दुख रूप में बांटा। कर्मों की भुगतान को पुरुषार्थ माना। कर्मों की भुगतान को भी हमने प्राप्ति माना। कुछ पाया, कुछ खोया, ऐसा माना। बस ये हमारी गलती है, क्योंकि दुनिया के हर इंस्ट्रूमेंट हमको यही बताता है, कार जब बनती है तो बहुत सारे पुर्जा के असेंबल होने से कार बनती है। इसको हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जो बाय करते हैं, और हम इसको चलाते हैं और मेंटेन करने के लिए पेट्रोल डालते हैं। और ये मशीन जो मन वचन काया रूपी जो कुदरत ने दिया है, कर्मों के भुगतान का साधन, उसमें भी हवा, पानी, खुराक का पेट्रोल डालना पड़ता है, तभी ये मशीन चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। कार को भी मेंटेन करना पड़ता है, मन वचन काया वो मेंटेन करना पड़ता है फॉर अ गुड हेल्थ। कार को भी हम रिपेयरिंग करते हैं, शरीर को भी रिपेयरिंग करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर की ट्रीटमेंट। कार को भी उसका आयुष्य होने के बाद स्क्रैप कर लेते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, पुर्जा अलग हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है, स्क्रैप। मन वचन काया भी इसको जला दिया जाता है जब रोल खत्म हो जाता है, कर्मों का भुगतान खत्म हो जाता है, आयुष्य कर्म खत्म हो जाता है, शरीर को जला दिया जाता है और वो शरीर जो पंच महाभूतों से बना है इसमें अपने आप विलीन हो जाता है। देखिए कितनी सिंपल बातें हैं, इसमें कोई गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं है, मगर हम मशीन को मशीन ही नहीं मानते हैं। इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है? हम कार को मशीन मानेंगे, मकान को मशीन मानेंगे, और सारे इंस्ट्रूमेंट को हम मशीन मानेंगे, क्योंकि मेन मेड है। यस और नो? हालांकि ये शरीर की उत्पत्ति भी मेन मेड ही है, मगर यहां मनुष्य के पास चॉइस नहीं है, हिसाब है। बाकी सब के अंदर आपके पास पैसा है तो खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते, वो चॉइस होती है। पैसा है तो लोगे ही, वो भी ज़रूरत नहीं है, और नहीं पैसा है तो नहीं लोगे, वो भी जरूर नहीं है, डिपेंड। कहने का मतलब ये है, जहाँ तक हम मशीन का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, कुदरत को नहीं समझेंगे, वहाँ तक हमको मशीन और मशीन की अवस्था, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन में मोह रहेगा। और जब मोह रहेगा, साधन के ऊपर मालिकी रहेगी और साधन की अवस्थाओं के ऊपर मोह रहेगा, वहाँ तक तो राग द्वेष होता ही रहेगा, कर्म बनता ही रहेगा और जन्म मरण चलता ही रहेगा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल क्या है? प्रतिष्ठित आत्मा का रोल ये है कि दुनिया के सनातन सत्य को जानने की कोशिश करो। अगर मोक्ष में जाना है तो, नहीं जाना है तो भी सनातन सत्य समझते तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं होगा और जीवन आपका सरल हो जाएगा, हर परिस्थिति को आप स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए आइए हम सब अगले एपिसोड में
और ज़्यादा जानने की, समझने की कोशिश करेंगे और अपना जीवन को धन्य बनाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो सत्य है वो ज्ञान दर्शन वाला हमारा चेतन तत्व सच्चिदानंद है, वो हमारी शुद्ध आत्मा और मुक्ति में जाने वाली परमात्मा है, जिसकी अलग अलग अवस्था है। और दूसरा जो है जड़ है, ये शरीर है, वो मैकेनिकल है, ये मशीन मात्र है। बीच में जो मिश्र चेतन मैंने प्रश्न किया था वो प्रतिष्ठित आत्मा है। जब हम इस जड़ को, इसको मशीन के रूप में नहीं मानते से मोह पैदा कर देते हैं तो राग द्वेष खड़ा होता है और ये मिश्र चेतन का रोल चालू हो जाता है, पुण्य पाप का रोल चालू हो जाता है, उससे हमारा संसार होता है। और यही आत्मा, यही हमारा जो मिश्र चेतन है, यही अगर शुद्ध पुरुषार्थ करे, वो सत्य के पाले में रहे, सत्य का अनुभव करे और जो है वो दृष्टि विज्ञान करे तो शुद्ध अवस्था आ जाती है, वो मुक्ति की अवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद इतना खुलासा करने के लिए स्वामी जी। आपका, आपके प्रति कृतज्ञता, नमन, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं